ट्रम्प जो है उसने कहा है कि वो जो इंडियन एनर्जी जायंट हैं रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यू मेजर ऑयल रिफाइनरी इन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस में पिछले 50 सालों में पहली ऑयल रिफाइनरी खुल रही है। ट्रंप के मुताबिक भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज इस रिफाइनरी में निवेश कर रही है। आप जरा देखिए, हम जिस बहरान की बात कर रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आएगी खुदा ना खास्ता अगर ये आगे को मामला जाता है तो। ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था तुम्हें 4 साल में 1 ट्रिलियन दूंगा, यहाँ अंबानी जी 300 बिलियन लगभग का इन्वेस्टमेंट टेबल पे रख रहे हैं। फर्क है भारत में। इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। और सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हो रही होगी वो सऊदियों को हो रही होगी। सऊदियों को भयंकर तकलीफ हो रही होगी इससे। याद कीजिए, सऊदियों ने मुकेश अंबानी जी के पेट्रोलियम बिजनेस में स्टेक खरीदना चाहा, अंबानी जी ने मना कर दिया। वैल्यूएशन पे कुछ बात नहीं बनी अंबानी जी ने, और अच्छा किया, इज द राइट डिसीजन टू डू। तो तब से मुकेश अंबानी को लेके सऊदीज आर नॉट वेरी हैप्पी एंड दे वांटेड टू हर्ट दिस मैन एनीवे फाइनेंशियली। इसको नुकसान करना, भारत को नुकसान करना। अब कर लो नुकसान, कर लिया नुकसान भारत का। आज तक जब 50-60 साल में जब भी फंसते रहे हैं तो ये अरब मुल्क हमको बेल आउट करते रहे हैं। आज बहरान ही उधर से आ रहा है, किधर को जाएंगे आप? 300 बिलियन डॉलर की जो डील वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ट्रंप ने आज जैसे ही अनाउंस किया कि भारतीय कंपनी रिलायंस टेक्सास के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रही है, जो कि 50 सालों में पहली बार बनने जा रही है। तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट होगी। इसके चलते सऊदी अरब की जो कमर है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि खाड़ी देशों की हमेशा ऑयल को लेकर मोनोपोली रही है। भारत जिस तरह से रशिया से तेल लेकर जामनगर वाली ऑयल रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करता था, पूरे वर्ल्ड की 5% ऑयल को यहाँ पर रिफाइन किया जाता था। इस बात से खाड़ी देशों को काफी ज्यादा परेशानी थी, जिसके चलते अमेरिका से काफी ज्यादा दबाव कराया गया था भारत के ऊपर। आज रिलायंस इंडस्ट्री ने ये अनाउंस करके एक बहुत बड़ा झटका अरब देशों को दे दिया है, और इससे भारत का भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि एक इंडियन कंपनी अमेरिकन मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करके डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, जो कि आने वाले समय के अंदर भारत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अधिकार है, और इसके चलते जो 20 साल का करार हुआ है, इसमें अमेरिकन मार्केट भी फीड होगा और वापस रिलायंस उस ऑयल को एक्सपोर्ट कर कर बेचेगा भी। ये भी है, यानी अमेरिका से रिलायंस इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आने वाले 20 साल का मैटर है। 300 बिलियन को पहले स्टडी करते हैं, जो अभी तक कोई कमेंट सामने नहीं आया है कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज की है, और अभी रिलायंस की तरफ से भी कोई चीज सामने नहीं आई है। लेकिन पेट में दर्द लोगों के होना शुरू हो गया है। जय हिंद। बहुत से लोग जो लाइन पार थे ना हमारे, इन्हें लगता था कि अंबानी जी की रिफाइनरी वल्नरेबल है, और ये सरक्रीक में एक्टिविटी हो रही थी, ये उसी के आसपास हो रही थी। अब अंबानी जी के अमेरिका से संबंध बन गए, अमेरिका में रिफाइनरी लग रही है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद उसकी तारीफें कर रहे हैं। अब देखता हूँ मुल्ला मुनीर की कितनी औकात है, अब देखता हूँ क्या करते हैं पाकिस्तानी। और ये टैक्सेस के अंदर लगेगी, और ये 300 बिलियन डॉलर की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। और ये वो समझते हैं कि वर्कर्स एनर्जी और ये सारा कुछ ही साउथ टेक्सास में काम करने जा रहे हैं। यही वजह है कि रिसेंटली जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद किया तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आया। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा जी हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, बिकॉज ये डील साइन हो रही थी 300 अरब डॉलर की। मुकेश अंबानी जी के लिए और भारत के लिए अच्छा कि हमारा अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री में एक बड़ा फुटहोल्ड मिल रहा है। ये रिफाइनरी अमेरिका विल बी सब्सटैंशियली, जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट मैं देख रहा हूँ, बड़ी रिफाइनरी बन रही है, अमेरिका विल बी सब्सटैंशियली डिपेंडेंट ऑन दिस रिफाइनरी। और अब अंबानी जी का क्या उसमें स्टेक होगा नहीं होगा, इससे मुझे लगता है कि जो अगर जॉइंट वेंचर बनेगा दैट विल आल्सो स्टार्ट सेलिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर अमेरिका भी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भेजने लगा हमारे अंबानी जी के साथ, भारतीय कंपनी के साथ, मुकेश अंबानी के साथ, तो ये चीज कहीं ना कहीं जाके सऊदियों को और जो जिनको मोहम्मद बिन सलमान को उसको भी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि
उनके चक्कर में ही हम पे सैंक्शंस लगे थे। याद रखिए, इट वाज नेवर यूक्रेनियन क्रूड, यूक्रेन क्रूड का उससे कोई लेना नहीं था। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भाई ये भारत सेकेंडरी प्लेयर बन रहा है, हमारा मार्केट शेयर ले रहा है। मैंने आपको कल ही बोल रहा था, मैं आपको समझा रहा था, मैंने कहा अगर आप ऑयल के बिजनेस में लेट हो, अगर आपकी रिफाइनरियां बंद हो रही है, अगर आपका तेल नहीं निकल रहा, somebody else will come and take it। कोई आपका वेट नहीं करने वाला है। रिलायंस इन्वेस्ट करेगी रिफाइनरी में, डील जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करेगी। अब बेसिकली ट्रम्प एक ही चीज कह रहा है कि पायन मैं अमेरिका के अंदर पैसा लेके आ रहा हूं, मैं अमेरिका के अंदर पैसा लेके आ रहा हूं। सो ये, और वो भी टैक्सेस के अंदर वहां पे अच्छा वाला वो है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1,70,000 बैरल पर डे जो है रिफाइनरी वो बिल्ड करेगी। और ये जो एक ब्राउनविल पोर्ट है वहाँ पे $300 अरब डेफिसिट ऑलरेडी इंडिया के साथ है। वो कह रहा है मैं इस डेफिसिट को भी ठीक कर लूँगा, और हाफ अ सेंचुरी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। हाफ अ सेंचुरी मतलब यहाँ से देखें। अब वो कहते हैं कि जो गल्फ कोस्ट की जो रिफाइनरीज हैं वो अनरिलायबल हैं, स्वीट क्रूड ऑयल वो जो है वो शेल फील्ड से चाहिए अब उनको। तो आप देखें एक ग्लोबल सुपर मेजर जो जिसे कहते हैं ना ये इन्वेस्टमेंट वो ट्रम्प लेके गया, और ट्रम्प ने उसका नाम रिलायंस लिया है अपनी उस ट्वीट में। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। देखिए, जब आपका FTA होगा तो ऐसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी बड़ी बड़ी डीलें फिर और वायबल हो जाती बिकॉज ऑफ द FTA व्हिच यू विल हैव। तो आपके लिए फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लगता, वहां से आप बेच सकते हैं, चीजें और हो सकती है, व्यापार और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, भारत हैज टेकन अ साइड, भारत ने एक साइड लिया, सही साइड। सबसे ज्यादा पैसा अगर दुनिया में भी कहीं है तो भारत में, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भारत में, पोटेंशियल मार्केट में भारत में। भारत जैसा पोटेंशियल अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये पहले एक चीज आपको बताई कि ट्रम्प का डैशबोर्ड भी बता रही है, $300 बिलियन की डील भी बता रही है। अभी डिटेल्स आएंगी, अभी इस पे यहाँ राजनीतिक बवाल होने वाला है, ये सब होने वाला, पर वो सब ड्रामा यहाँ चलता है। पर हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना है, और हमें गर्व है कि भारत के लोग अब अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत अच्छी बात है, अमेरिकन को हमारे कारण नौकरी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड बी ऑल प्राउड। सवाल होने वाला है, ये सब होने वाला, पर वो सब ड्रामा यहाँ चलता है। पर हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना है, और हमें गर्व है कि भारत के लोग अब अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत अच्छी बात है, अमेरिकन को हमारे कारण नौकरी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड बी ऑल प्राउड।